श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रवीना टंडन। कैसा लगा जब मैंने खुद को नमिता के नाम से नहीं और रवीना टंडन के नाम से इंट्रोड्यूस किया? किसी और एक्टर का मैंने क्रेडिट ले लिया, मैं कह सकती हूँ। अच्छा नहीं लगा होगा ना बिल्कुल भी, क्योंकि अब कहेंगे यार नमिता कहाँ खुद को रवीना से कंपेयर कर रही है। बट देन ऐसा ही कुछ हमारे देश के बच्चों के साथ हो रहा है, जो आप तक पहुंचाना जरूरी है उनका संघर्ष। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार कह रहा है, जो आया अरबाज खान प्रोडक्शंस की फिल्म पटना शुक्ला के साथ, जिसकी जीती जागती मिसाल हमारे साथ है, the one and only, the quintessential gorgeous beauty रवीना टंडन। Thank you so much for such an amazing introduction। और सही पकड़ा है आपने, नस पकड़ी है फिल्म की, which I really appreciate because that is something जो आपने एक शॉर्ट में encapsulate करके हमारे ऑडियंसेस को बता दिया कि what a struggle it is कि जो कॉमन मैन है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, जो हमारे बच्चे, जो हमारी फ्यूचर है, आगे वाली पीढ़ी है हमारे नए हिंदुस्तान की, उनके साथ जब ये स्कैम्स होते हैं तो कैसे वो लिटरली कुछ बच्चे तो इतने निराश हो जाते हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं, लड़ नहीं पाते हैं अगेंस्ट द सिस्टम और कहीं ना कहीं हार जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्वर्सेशन हमको लाना, इस पे एक रोशनी देना कि ऐसे मुद्दे भी हैं हमारे देश में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज में छुप जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हाट वाज क्लोज टू आवर हार्ट व्हिच वी हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल टू सी। तो कह सकते हैं अरबाज और रवीना की ये जो जोड़ी अभी आई है, नई जयवीरू की जोड़ी होने वाली है अभी नहीं? हम लोग जयवीरू बहुत सालों से थे, वी आर सच ओल्ड फ्रेंड्स एंड हमारे बच्चे भी फ्रेंड्स हैं, वी आर लिटरली ऑल ऑफ अस फैमिली फ्रेंड्स। तो इट इज़ यू नो, बच्चे भी साथ में पले बड़े हैं एंड हमारे बच्चे भी हम उम्र के हैं, दोनों छात्र हैं। तो फॉर अस दिस इज सो क्लोज टू आवर हार्ट के दिस इज, चलो वी आर लकी कि वी कम फ्रॉम अ लिटिल बिट, आप, मैं, हम सब वी कम फ्रॉम अ लिटिल मोर प्रिविलेज लॉट। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपनी लाइफ की सेविंग्स अपने बच्चों के एजुकेशन में डाल दी और इतनी मेहनत करके बच्चे वो लाते हैं उस तरीके के मार्क्स, और उनके साथ ये मार्कशीट स्कैम हो जाते हैं, रोल नंबर स्कैम हो जाते हैं, फेक यूनिवर्सिटी स्कैम हो जाते हैं, स्कॉलरशिप स्कैम हो जाते हैं, एडमिशन स्कैम हो जाते हैं, आप नाम लीजिए और वो स्कैम है। तो उन बच्चों का क्या, जिनकी पूरी भविष्य उनसे छीनी जाती है। So that is something which we thought was very important that we should talk about. And even playing a lawyer is a big thing. Like आपका पूरा body language and the way you explore the role of a lawyer is just amazing. So you coming from a family or a background of lawyers, आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि आपके ताऊ जी और आपके दादाजी like lawyer रहे हैं और prosecution में थर्ड भी रहे हैं, और मेरे दादाजी हाई कोर्ट जज थे। Yes. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसने भी हेल्प किया आपको कहीं ना कहीं अपने रोल को प्ले करने? I think I remember my तायाजी, seeing my तायाजी in court and in तो एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज होती है, एक अलग तरीके की कॉन्फिडेंस होती है। तो डेफिनेटली आई थिंक यू नो ही वाज पार्ट ऑफ माय इंस्पिरेशन एंड विल ऑलवेज बी। हमारे फादर थे, वो तो उस ज़माने में तो बच्चे या तो डॉक्टर बनते थे या तो लॉयर, ना तो इंजीनियर। तो हमारे फादर तो MBBS करके फिर भाग आए थे आगरा कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे हीरो बनने, और फिर वो डायरेक्टर बन गए। बट माई फैमिली हैज़ बीन ऑफ डॉक्टर्स एंड लॉयर्स एक्चुअली। तो रवीना को एक्ट्रेस बनना था या फिर नहीं? कभी भी नहीं, बल्कि कभी भी नहीं। आप मुझे बचपन में अगर देखती थी तो आई एम इन दिस इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट, इवन दो माई फादर वाज इन द इंडस्ट्री, लेकिन कभी मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने आप को जब मिरर में देखती थी कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ। सो इट दैट वाज नेवर देयर, न हमारे किसी के जहन में कभी आया था ऐसे। सो इट वाज जस्ट by default that you know film started coming to me and I started saying कि हाँ, जब इतने लोग, बाकी लोग स्ट्रगल करके उनको इतनी मिल रही हैं और मैं ऑफर्स ना पे ना करती जा रही हूँ, आई थिंक एक बार हाँ करके देख लेते हैं क्या होता है। and that's exactly how I said yes to पत्थर के फूल and then there was no looking back। बल्कि न मैंने कभी कोई ट्रेनिंग ली थी या एक्टिंग क्लासेस या डांसिंग क्लासेस या कुछ वर्कशॉप्स वगैरह, वो तो उस समय कोई सोच ही नहीं थी। मैंने हाँ बोली है, नेक्स्ट डे आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। Oh wow, that's so it was nice. literally like that. Yeah, I've learned on the job. Very nice. Literally. And that's the best part, I think. I think that's of the 90s. best thing, that the experience is what they can teach you is you don't come with preconceived notions how to handle a character. You just go with the flow. तो 90s में जिस तरह से रोल्स होते थे या लाइक चॉइस ऑफ रोल्स होता था, अभी वो बिल्कुल बदल चुका है ना, इंडस्ट्री भी चेंज हो गई है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग और अ फ्यू थिंग्स दैट यू मिस अबाउट कि 90s में थी, अभी बिल्कुल नहीं है इंडस्ट्री में? Good or bad, whatever. I don't think there's really anything that I miss about. I think I've evolved with the times. I enjoyed it then, I enjoyed it beach mein, and I'm enjoying it now, and I think I will continue enjoying it in the future. Yes, the choices are much more for me to pick and choose now
क्योंकि उस समय शायद समय निकल जाता है फॉर यू टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ. बट नाउ व्हेन यू रीच दिस पॉइंट वेयर यू कैन मेक द चॉइसेस एंड आप अपनी मनपसंद के रोल्स कर सकते हो. कुछ हरी नहीं है, कुछ बॉक्स ऑफिस यू नो वो आपको रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ने हैं, कुछ इतना प्रेशर नहीं है. दैट इज द फेज दैट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ. So from like ruling the 90s silver screen in your time and now working with girls who were kids back then, you know, so how was your experience and overall can we say that timeless beauty has no bounds? Yeah, I think you can say that. All right. अच्छा, अगर मैं पटना शुक्ला की बात करती हूँ तो इसमें जिस तरह से स्कैम दिखाया गया है, आपने अपनी लाइफ में भी कभी ऐसा देखा कि बच्चों के साथ रियल लाइफ में आपके सामने कोई ऐसा स्कैम आया हो या आपके साथ ऑनेस्टली जब ऐसे रोल नंबर का स्कैम जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने उसके बाद रिसर्च की एंड तब मुझे जानकारी मिली कि वाकई में इतने सारे ये स्कैम्स होते हैं, इतना सारा खिलवाड़ होता है हमारे यंग छात्रों के साथ कि उनकी जिंदगियां छिन जाती हैं. एंड this is something that needs to be addressed. This is an issue that needs to be spoken about. Like I said, they are a next generation. They're going to be the new, young, strong, educated India that we're looking forward to. So we need to build that infrastructure to protect and to support these students. Absolutely. Hence the reason Patna Shukla came about. अच्छा, इसमें जो मैं किरदार देखती हूँ, एक होम मेकर भी आप हो, आप अपना प्रोफेशनल करियर भी आपको आगे बढ़ाना है, उसमें बहुत सारी आपके लाइक दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, इमोशनली भी आपकी एक जर्नी दिखाई गई है. सो रियल लाइफ में भी आप इस कैरेक्टर का खुद से रेजोनेट करते हो रवीना, सो किस तरह से कर पाते हो? कैन यू शेयर अ स्पेसिफिक मोमेंट दैट हैपेंस विद यू इन रियल लाइफ एज वेल बिकॉज यू प्ले बोथ द रोल्स? यू नो आई थिंक मोस्टली औरतों से एक्सपेक्टेड होता है कि वो घर गृहस्थी प्लस अपना प्रोफेशनल प्लस अपने इन लॉज प्लस अपने बच्चों सबको संभालें और वो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है. बच्चा चाहे स्कूल में बीमार हो या पीटीएम हो या आगे की डिसीजन मेकिंग हो, वो ज़्यादातर औरतों पर ही छोड़ी जाती है कि आप अपना ऑफिस का काम छोड़ के आप भागिए स्कूल, बच्चे ने उल्टी कर ली या बच्चा बीमार है कुछ. यू विल नॉट सी हस्बैंड्स लीव द जॉब एंड गो रनिंग, ऑफ कोर्स, यू नो. सो इट्स एन एक्सपेक्टेड थिंग आउट ऑफ मदर्स टू डू. वहाँ पे बॉसेस आपके ऊपर चिल्लाते हैं कि अरे तुम तो हर बार बोलती हो आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरी मदर इन लॉ बीमार है, आज मेरा ये बीमार है, तो तुमको तो भागना ही है हर वक्त. तो इट इज अ थिंग वेयर विमेन आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट, वेयर आई थिंक द पर्सपेक्टिव हैज टू चेंज वेयर it has to be equal amount of roles and you balance it out with both your jobs, the husband and the wife, and your professional and your personal life. So that is something which has to change. It is changing, but slowly but surely, and we have to bring about that change. And about the judgment also या jurisdiction also I would say कि इतना जल्दी जो हम फिल्मों में देखते हैं कि जल्दी जल्दी सब केसेस सॉल्व हो रहे हैं, कहीं पे सीक्वल्स भी बन जाते हैं, उनको टू बी कंटिन्यूड रखा जाता है, उतना चेंज हमारे देश में भी होना चाहिए. It was very interesting that we did the pre-screening for the Delhi High Court. I know. And all the highnesses were there, the lordships were there, and all our judges were there, and our women judges were also there, and they were telling me, they said, you know, have you really shown that how we had to balance our children, our home, and then plus be there all the time for, you know, the kind of cases that we were dealing with. I said, we have tried our best, but y'all in real life are heroines because y'all have proved it all beyond everything, you know. So it was really interesting to see that as well. अभी रवीना ने I am enough कहना शुरू कर दिया, मुझे लगता है from the roles that we have seen you playing अरण्या, फिर उसके बाद अभी आपको कर्मा कॉलिंग का बुखार भी नहीं उतरा था लोगों का, you playing इंद्रानी कोठारी, and now playing this strong-headed lawyer. तो आपके जो फैंस हैं ना, वो आपको वो 90s वाले हीरोज के साथ भी देखना चाहते हैं. They all are working. भाई उनके साथ कब आ रहे हो आप? Hopefully, I think we will be working together soon in a lot many movies ahead. And who would be the best one to choose from, like Shah Rukh, Amir, Akshay, Govinda? You know, I'm working with mostly all of them now again. Slowly you will see the announcements coming out. So I don't want to reveal it now. Like Karma Calling ke time, I didn't tell you about Patna Shukla. Oh yes. So now Patna Shukla time, I'm not going to tell you about the next. But nonetheless, I'm working with most of them now again, which I'm enjoying. But yes, whom I really also want to work with would be Shah Rukh. Oh wow. Yeah. Zamana Dewana because mujhe yaad I missed out even in the 90s working a lot with him. So that ख्वाहिश is still very much relevant now. That I still want to work with him. From 1994, if you see yourself in 2024, what exactly has changed, not as an actor, as a person in Raveena? I think I've become calmer, less impulsive, but
Actually, I think I'm quite the same. I have no idea, honestly. I won't be able to say that. जो मुझे जानते हैं शायद वो बोल पाएंगे, लेकिन मैं खुद से नहीं बोल सकती मैं कितनी बदल गई हूँ. बट एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली है, दैट यू कैन सी द मोस्ट गॉर्जियस, द मोस्ट चार्मिंग एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम, ऑफ दिस टाइम. मतलब आप तो टफ कंपटीशन दे रहे हो सबको, हम सबको भी. So kind of you. Really. Thank you so much. Always a pleasure. For being so warm. And thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times.